सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेंबर हूँ और मैं समझती हूँ कि हर पार्टी, क्योंकि चुनाव का सीज़न चल रहा है और सभी पार्टियाँ अपनी अपनी जो है मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना कराया है, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें बोली हैं। मगर जो मैं कहना चाहती हूँ सभी जनता से कि राष्ट्रीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है और किसी भी तरीके की गठबंधन की सरकार अब नहीं बनेगी। लोगों को गुमराह ना करें अपने प्रत्येक मैनिफेस्टो पार्टी जारी करके। और जिस तरह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्चस्व बढ़ा है, चाहे वो जो है जितने भी वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किए हैं उतने वादे हमने जो पूरे किए हैं, शायद ही ऐसा जो है देश में हुआ है कि कोई पार्टी इतने साल तक राज करे और जो है उसने एक भी वादा पूरा किया हो। तो मैं समझती हूँ जनता में लहर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। खास तौर में जो पार्टी एक समय पे राष्ट्रीय थी वो क्षेत्र तक सीमित रह गई हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वीर योजना को समाप्त करेंगे। ये पार्टी देखिए उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। पार्टी का काम होता है, भी लोकसभा का चुनाव सीजन चल रहा है, हर व्यक्ति अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा है पार्टी का, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मैं बीजेपी की मेंबर हूँ, हमारा मैनिफेस्टो अभी येट टू कम है और जितने वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किए हमने किया है, चाहे 370 हटाना हो। क्या कांग्रेस नहीं थी इतने समय तक? क्या तब गठबंधन नहीं होते थे? क्या पहले जो है नारी शक्ति वंदन का जो बिल था वो अटका नहीं हुआ था? किसने पास किया? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करा। रामलला का मंदिर किसने बनाया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 तलाक जैसी जो है ऐसे कुकृत्य जो कि मुझे लगता है मुसलमान महिलाओं के लिए दबिश का काम करता था, जो एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप जो है कितनी बीवियां रख लें और कितने लोगों को, वो एक खैर डिबेट का विषय है। और कश्मीर जो हमारे भारत का मुकुट माना गया है, वहाँ भारतीय व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ पे व्यक्ति अपनी जो है स्वेच्छा से प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था क्योंकि उस पर जो है आर्टिकल 370 लागू कर रखा था। तो मैं समझती हूँ कि देखिए इस तरीके के जो ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री जी ने लिए और पूरे विश्व पटल पर भारत की जो छवि अच्छी करी है, इसमें कोई संशय है ही नहीं कि तिबारा प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम सभी जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जितनी जनता है, जनता को कहा गया है कि जनता जनार्दन का रूप है। जनार्दन श्री हरि विष्णु को कहा गया है हमारे सनातन में, और मैं समझती हूँ कि समस्त लोक ब्रह्मांड इस जनार्दन की वजह से ही फलीभूत है, चल रहा है, चलायमान है। तो जनता को जनार्दन इसलिए कहा गया। इसमें कितनी भांति भांति जातियों के लोग हैं, कितनी भांति भांति जो है रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स हैं, आपके जितने जगह पे जो है महिला हैं, पुरुष हैं, कितनी सारे जो है और लोग हैं। तो मैं समझती हूँ सबका विश्वास, सबका जो एक तरह से विकास के प्रति विश्वास है, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से जो है जो स्तंभ स्थापित किया है पूरे भारत में काम करके, चाहे हमारे आप देखिए ना नेशनल हाईवेज कितने बदस्तूर किए गए हैं। क्या सिर्फ एक जगह पे फोकस किया है? पूरे इंडिया में फोकस किया है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से सिद्ध किया है कि वह सच में पूरे 24 घंटे 365 दिन जो है लगातार जनता के बीच में हैं, लगातार जनता का काम कर रहे हैं और जनता के हृदय में हैं। उनको भुला पाना, उनको हटा पाना यह संभव नहीं है ऐसे जो है मुझे लगता है छोटे मोटे अलायंस से। जी, उनकी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा के कानून लागू किए जाएंगे, महिला सुरक्षा की व्यवस्थाओं को बढ़िया किया जाएगा। मैं तो इतनी बात कहूँगी कि जितनी जो इस सरकार ने कर दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला सुरक्षा के लिए, दोनों बातों के लिए इतना कभी भी पिछली सरकारों ने किया ही नहीं है। चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे कन्याओं के लिए जो सुमंगला योजना से लेकर के लखपति दीदी योजना से लेकर के उज्ज्वला कनेक्शन से लेकर के जो एक तरह से कितनी आप केंद्र शासित और प्रदेश शासित जो स्कीमें हैं आप उठा लीजिए, कितना ज़्यादा जो है मुझे लगता है महिलाओं के लिए किया गया है। शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसने इतना महिलाओं के लिए काम किया हो। और सबसे बड़ी बात है, बार बार पार्टी के विपक्ष को मैं कहूँगी विपक्ष घेरता रहता है भारतीय जनता पार्टी को कि सिर्फ जो है एक सेक्ट और एक जो है धर्म के लिए यह पार्टी काम करती है। अगर ऐसा ही होता तो प्रधानमंत्री जी 3 तलाक कभी उसका अंत ना करते।
तो और जिस तरह से मुसलमान मदरसों के लिए काम करा जा रहा है, मुस्लिम एजुकेशन के लिए काम करा जा रहा है, मुस्लिम एजुकेशन में टेक्निकलिटी लेकर आई जा रही है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है, ये कहाँ है? ये भारत देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी की पहल से हुआ है। तो हम जो है जहाँ हमने मंदिर बनवाया है वहाँ मस्जिद की भी बात हो रही है। तो जो है मुझे लगता है दुनिया की एक तरह से अयोध्या में ही सबसे सुंदर जो है मस्जिद भी बनेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये धरातल पर फलीभूत हो रहा है। जी।